My dear student, pay attention to what I will teach today. I will teach today structure of pollen grain. आज हम आप लोगों को पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है कि बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि पोलन ग्रेन क्या है, व्हाट इज पोलन ग्रेन। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्लावर जो है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है। तो उसमें हम लोग स्टडी किए हैं स्टेमेन। स्टेमेन में दो पार्ट एंथर और फिलामेंट पढ़े। उसमें एंथर में हम लोग बाइलोब था और ईच लेब कंटेन 2 चेम्बर मीन्स 2 थिका। ईच थिका कंटेन साइड वाइज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम फाउंड बाई 4 लेयर, 3 लेयर प्रोटेक्ट द pollen sac and stem layer provide the nourishment of the pollen grain and development। तो ये उसी में स्पोरेंजियम में जो पोलन सेक होता है उसी में इस पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये मेल गेमिटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है? प्लांट का मेल गेमिटोफाइट होता है। मेल गेमिटोफाइट स्टेज को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोगों में स्पर्म है, जस्ट लाइक प्लांट में पोलन क्या है? मेल गेमिट होता है, उसी स्टेज को शो करता है। यह शेप में नियर अबाउट स्फेरिकल शेप का होता है। इट कंटेन 2 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर लेयर। 2 लेयर, outermost layer and inner layer. Outermost layer is made by sporuline. So the outermost layer is hard. स्पोरुलिन की फॉर्म होती है। इस आउटरमोस्ट लेयर का फॉर्मेशन स्पोरुलिन से होता है, जिससे कि आउटरमोस्ट की लेयर जो एग्जाइन बोलते हैं हम इसको, ये हार्ड होती है। और इस केमिकल स्पोरुलिन की कैपेसिटी ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, स्ट्रांग एसिड इफेक्ट भी बियर करता है, एल्कली करता है, कितना भी टेम्परेचर लो हो जाए तब भी। और कोई भी ऐसा एंजाइम अब तक जो है कि डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि इस लेयर स्पोरुलिन को डिग्रेड कर दे। मीन्स पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसके बाहर वो आउटरमोस्ट कोट है, जिसको हम एग्जाइन बोलते हैं, जो ये केमिकल स्पोरुलिन प्रेजेंट रहता है, यह इसको बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये विदाउट डिग्रेशन जो है कि रह सकता है। ठीक है ना? पहले ही बता दिए कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड इफेक्ट, एल्कली, इस स्पोरुलिन को आज तक कोई एंजाइम नहीं डिस्कवर है जो कि इसको डिग्रेड कर दे। अब इस एंजाइम पर कहीं कहीं पर देखिए पोर दिखाया गया है, जर्म पोर दिखाया गया है। इसी से जर्म ट्यूब जब ये स्टिग्मा पर लैंड करता है तो जनरेटिव न्यूक्लियस जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन इसी पोर से होता है। तो जहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट रहता है वहाँ पर स्पोरुलिन की कोटिंग नहीं होती है। ये जो इसकी इनर लेयर है वो इंटाइन होती है, थिन होती है और सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। तो द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन
It is thin and made by cellulose and pectin. Its cytoplasm surrounded by प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका जो साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. और मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल, अ वेगेटेटिव सेल एंड नेक्स्ट अ जनरेटिव सेल. ये मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल कंटेन करता है, वेगेटेटिव, जर्मिनेटिव. क्लियर है? कौन कौन सा? वेगेटेटिव एंड जर्मिनेटिव. वेगेटेटिव सेल साइज में लार्ज होती है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस कंटेन करती है और इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है. किसमें? वेगेटेटिव सेल में. वाइल germinative cell is small in size and flattened होती है. 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, 2 ही सेल का फॉर्म होता है. 30% है जिसमें कि 3 सेल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं. मीन्स 60% एंजियोस्पर्म में जो सेल होती है 2 ही होती है, 2 सेल स्ट्रक्चर होता है. और रेस्ट जो बच गए रिमेन 30%, उसमें कितने? 3 सेल स्ट्रक्चर होता है. तो ये हो गया आपका पोलन ग्रेन. जनरली होता क्या है भाई? तो मेल गेमिटोफाइट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से. स्टेमन में जो एंथर होता है उसमें पोलन सेक में इसका फॉर्मेशन होता है. 2 लेयर कंटेन करता है, आउटर इक्जाइन, इनर इंटाइन. इक्जाइन लेयर हार्ड होती है, स्पोरेलेनिन से फॉर्म होती है जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड और एल्कली को भी इफेक्ट से इसको पोलन ग्रेन को शिफ्ट करता है. कोई आज तक भी एंजाइम डिस्कवर नहीं है जो कि स्पोरुलिन को डिग्रेड कर दे. इनर लेयर जो होती है, हाँ, इसमें आउटर लेयर में कहीं कहीं पर पोर होते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के निकलती है. जहाँ जहाँ पर देखिए ये है जर्म पोर, वहाँ वहाँ पर स्पोरुलिन का लेयर नहीं होता है. इनर लेयर होती है इंटाइन, थिन होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है. मैच्योर ये पोलन ग्रेन है. क्या क्या कंटेन करता है भाई? तो 2 न्यूक्लियस कंटेन करता है, वेगेटेटिव न्यूक्लियस, वेगेटेटिव सेल जो कि लार्ज साइज की होती है. वेगेटेटिव सेल इसमें न्यूक्लियस बिग साइज का होता है, उसमें फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, ठीक है ना, और जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. जर्मिनेटिव सेल होती है, साइज में स्मॉल होती है, ठीक है ना. तो ये जो मैच्योर पोलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज का 60% एंजियोस्पर्म होता है और 30% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें 3 स्टेज सेल स्टेज होता है. ये जो पोलन ग्रेन है ये रिस्पिरेटरी डिजीज भी काज करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया या एलर्जी. हमारे एयर के थ्रू हमारे जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एंट्री कर जाता है, जिससे कि रिस्पिरेटरी डिजीज होगी. उसके बाद ये एलर्जी भी स्किन पर होता है तो एलर्जी भी क्रिएट करता है. पोलन ग्रेन हाईली न्यूट्रिएंट मटेरियल कंटेन करता है. इसमें जो है कि बहुत सारे विटामिन, मिनरल, हार्मोन्स जो है कि स्टोर रहते हैं, जिससे कि मॉडर्न जो है कि साइंस में या टाइम में इसके
टैबलेट भी जो है कि बनते हैं, जिसको न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल के फॉर्म में जो है कि हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ये जो अच्छे अच्छे कंपनी वाले हैं जो इसके टैबलेट बनाते हैं, वो रेसर और हॉर्स रेस वाले जो भी राइडर होते हैं उनको अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए अपना जो है कि उस पर गारंटी जो है कि लेते हैं कि इसका टैबलेट लेंगे तो आपको इतना जो है कि पावर जो है कि प्रोवाइड करता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जब स्टिग्मा पर ये लैंड करता है तो उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है लॉस हो जाती है, और स्टिग्मा से वाटर को स्टोर करके स्वेलअप होता है। तब इस पोर से जर्मिनेटिव ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितने टाइम तक यह स्टिग्मा पर स्टेबल रह सकता है, तो राइस और व्हीट वाले जो पोलन ग्रेन हैं उनका 30 मिनट तक होता है, और अदर जो प्लांट होते हैं जैसे लेगुमिनेसी फैमिली के हैं, सेलेनोसी फैमिली के हैं जो प्लांट, उन लोगों में जो पोलन ग्रेन है इसकी ड्यूरेबिलिटी कई मंथ तक होती है, सेवरल मंथ तक होती है। तो ये हो गया जो है कि आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पर क्वेश्चन जो है कि जैसे स्पोरुलिन हो गया, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी हो गई, किस फॉर्म में इसको यूज करते हैं, कौन कौन सा डिजीज करता है, क्या इसकी डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग मेडिकल लेवल पर, ठीक है ना। तो ये जो भी हम बताएं इसको पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज में रखिए, रिवीजन में, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पिस्टल के बारे में भी आप लोग कंसेप्चुअल एनसीईआरटी लेवल, जो कि मैक्सिमम एग्जामों में, मतलब मेडिकल लेवल के हर एग्ज़ाम एनसीईआरटी के थ्रू ही पास करती है, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को डिफ़िकल्ट पॉइंट्स उसको क्लियरली कंसेप्चुअली जो है कि एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। और इसको सीरियल वाइज और कंटिन्यूअस जो है कि कंसेप्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।